सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वर्कआउट वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज हम कर रहे हैं अपनी मसल बिल्डिंग सीरीज का डे 5। मसल कवर करेंगे बैक, लैट्स एंड फ्यू एक्सरसाइज फॉर द बाइसेप्स। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सीरीज को ऑलरेडी फॉलो करना शुरू कर दिया होगा, पर अभी तक भी जिन्होंने नहीं किया है वो जाके डे 1 से वीडियोस देखो और फॉलो करना शुरू करो। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज को फॉलो करने से बहुत रिजल्ट मिलेंगे। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद रोड टू मसल बिल्डिंग ई बुक को सक्सेसफुल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। बट कुछ लोगों ने हमें बोला है कि ई बुक थोड़ी सी कॉस्टली है, तो मैं उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू इस ई बुक के बारे में दिए हैं, बट जिनको ये एक्सपेंसिव लग रही है वो अगर इस ई बुक को बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप ये मानो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज में जो कि आपको देगी 12 हफ्ते का डिटेल्ड ट्रेनिंग एंड डाइट प्रोग्राम दैट इज डिजाइन्ड बाय मी। जो भी मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है वो मैंने इस ई बुक में शेयर किया है और बहुत डिटेलिंग है इस ई बुक में। सो दिस ई बुक इज ऑन नॉट अ नॉर्मल ई बुक। ये एक मेरा बहुत ही पर्सनल चीज है जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आई होप अब आपको समझ में आया होगा अगर इसकी थोड़ी कॉस्ट है वो इसलिए है क्योंकि मैंने इस पे बहुत टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगाया है। तो इन्वेस्टमेंट शुरू करो और जो लोग मसल बिल्ड करना चाहते हैं वो जरूर इस ई बुक में इन्वेस्ट करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है और रिव्यू मुझे कमेंट बॉक्स में दो, इंस्टाग्राम पे जाके दे सकते हो कि आपको ये ई बुक कैसी लगी। थैंक यू सो मच। फर्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं लैट पुल डाउन। आप सभी लोग इस एक्सरसाइज को अपने जिम्स में परफॉर्म करते हो, बट थोड़ा सा वेरिएशन मैं यहां पे आपको दूंगा जिससे कि आपको अपने मसल में बहुत अच्छा पंप फील होगा। तो बेसिकली हमें लैट पुल डाउन करना है, तो हम जो ग्रिप पकड़ेंगे वो होगी 32 इंचेस। तो बेसिकली मेरे दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 32 इंचेस। उसके बाद आराम से बैठ जाएं और हैंडल को अपनी अपर चेस्ट के पास खींचे एंड अपर बैक को स्क्वीज करें। मसल से आपको कनेक्ट करना होगा और जैसे ही आपके नंबर ऑफ रेपिटेशन हो जाएंगे 8, तुरंत आप ग्रिप चेंज करेंगे और ग्रिप पकड़ेंगे 16 इंचेस। तो बेसिकली दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस होगा 16। उसके बाद सेम मूवमेंट आप परफॉर्म करेंगे। स्क्वीज योर अपर बैक, ब्रीथ आउट एंड रिलीज। अब यहां पे बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बार को रिलीज करते हो बहुत स्लोली करो। आपका मसल माइंड कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए और इस ग्रिप से भी मुझे करने हैं 8 रेपिटेशन। तो मतलब एक सेट में मेरे नंबर ऑफ रेपिटेशन जो रहेंगे वो रहेंगे 16। 8 रेपिटेशन 32 इंच ग्रिप से और 8 रेपिटेशन होंगे 16 इंचेस से। वो मेरा होगा एक सेट और मुझे इसी तरह 3 सेट परफॉर्म करने हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में भी मैं आपको वेरिएशन दे रहा हूं। एक्सरसाइज करेंगे बेंड ओवर रो और आप जरूर ट्राई करना। करने के लिए आपको जो ग्रिप पकड़नी है वो होगी शोल्डर से थोड़ी सी बाहर। उसके बाद नीज को सॉफ्ट करेंगे, पेल्विक बोन से बेंड हो जाएंगे, ज़्यादा बेंड ना करें, चेस्ट को लेफ्ट रखें बेसिकली 45 डिग्री और यहाँ से आप बार को एब्स के क्लोज लेके आएंगे, स्क्वीज करेंगे अपर बैक को एंड ब्रीथ आउट करेंगे एंड फिर बार को आराम से छोड़ेंगे। मसल से आपको कनेक्ट करना है और जैसे ही आपके 8 रेपिटेशन हो जाएंगे तुरंत आप बिना रेस्ट किए ग्रिप चेंज करोगे जो कि होगी कर्ल ग्रिप एंड शोल्डर से अंदर। अगेन सेम ही तरीके से आपको परफॉर्म करना है।
मसल माइंड कनेक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट आप अपने मसल पे फील कर पाए। इसके भी आपको 8 रेपिटेशन करने हैं, यानी आपको एक सेट में 16 रेपिटेशन करने हैं और नंबर ऑफ सेट्स 3। थर्ड एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं हाई पुली रो। करने के लिए आपको पुली को सबसे ऊपर लगाना होगा और एक डी हैंडल की आपको जरूरत पड़ेगी। मशीन से थोड़ा दूर खड़े हो जाएं, नीज को सॉफ्ट करें एंड पेल्विक बोन से बेंड हो जाएं। बट यहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा बेंड नहीं हो सकते, तो 45 डिग्री बेंड होना है आपको। और जो आपका हाथ फ्री है उसको एक नी पे रख लें, इससे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। अब यहां से आपको हैंडल को खींचते हुए लाना है एंड हाफ द वे आने के बाद टर्न कर देना है और पुल करना है पूरा। एंड यहां पे आपको अपने लैट मसल को टारगेट करना है, तो स्क्वीज करो लैट मसल एंड फिर आराम से छोड़ो। वापस। अब यहां पे कंफ्यूजन है कि ब्रीद आउट कब करेंगे। जब भी आप पुल करोगे तब आप ब्रीद आउट करोगे। नंबर ऑफ रेपिटेशन आपको करने हैं 12 एक हाथ से। तुरंत आप दूसरे हाथ से 12 रेपिटेशन करोगे, वो आपका होगा एक सेट एंड नंबर ऑफ सेट्स आपको करने हैं 3। फोर्थ एक्सरसाइज में मैं यहां पे 2 एक्सरसाइज को सुपर सेट में परफॉर्म करूंगा, जिसकी पहली एक्सरसाइज जो होगी वो होगी बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन। करने के लिए मेरे दोनों हाथों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो होगा 28 इंचेस। उसके बाद आप आराम से बैठ जाएं और पेल्विक बोन से थोड़ा फॉरवर्ड बेंड करें इस तरीके से, और यहां से आप हैंडल को पुल करते हुए लेके आएं एंड स्क्वीज करें यहां पे बैक को एंड ब्रीद आउट करें। अब आप यहां से रिलीज करो आराम से। बस ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप रिलीज करते हो तो आपके शोल्डर्स लेफ्ट नहीं होने चाहिए। तो पुल, स्क्वीज, होल्ड एंड ब्रीद आउट। और जैसे ही आपके 10 रेपिटेशन हो जाएंगे, तुरंत आप सुपर सेट की दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ोगे। और हमारी एक्सरसाइज है मिड रो, जिसमें मैं एक वी हैंडल का यूज कर रहा हूं और हैंडल को अच्छे से पकड़े। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि शुरू करने से पहले आपको अपने शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करना है एंड चेस्ट को लिफ्ट, ना ही बहुत ज्यादा पीछे बेंड करेंगे एंड ना ही आगे, बिल्कुल सीधे बैठेंगे। और यहां से आप हैंडल को अपने एब्स के क्लोज लाएं, जितना ला सकते हो, बैक को स्क्वीज करें एंड ब्रीद आउट करें एंड फिर आराम से छोड़ दें, लाइक दिस। और जैसे ही आपके इसके भी 10 रेपिटेशन हो जाएंगे, वो आपका होगा एक सेट और आपको 2 सेट परफॉर्म करने हैं। फिफ्थ एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं केबल लैट फ्लाई। ध्यान से देखिएगा आप इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करते हैं। डी हैंडल का मैं यहां पे यूज करूंगा। अब यहां से आप मशीन से थोड़ा दूर हो जाएं एंड एल्बो को बेंड करें। अब यहां से आपको हैंडल को पेल्विक बोन के पास लेके आना है पीछे की तरफ एंड अपने लैट मसल को स्क्वीज करना है, ब्रीद आउट करना है। वापस आराम से छोड़ें, मसल से कनेक्ट बनाए रखें एंड अगेन हैंडल को पीछे की तरफ ले आएं। जब भी हैंडल पीछे आता है तब आपको ब्रीद आउट करना है। एक हाथ से नंबर ऑफ रेपिटेशन आपको करने हैं 15, दूसरे हाथ से भी 15 जब करोगे वो आपका एक सेट होगा और आपको इस एक्सरसाइज के 2 सेट करने हैं। लैट मसल के बाद अब हम आ गए हैं बाइसेप्स मसल पे, जिसकी पहली एक्सरसाइज मैं कर रहा हूं डंबल कर्ल। थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा,
थोड़ी सी वेरिएशन मैं आपको यहां पे देने वाला हूं। इसके लिए आपको 2 डंबल की जरूरत पड़ेगी। स्टैंड स्ट्रेट, चेस्ट लिफ्ट, कोर टाइट, और डंबल को लिफ्ट करें। जस्ट स्क्वीज योर बाइसेप्स, होल्ड इट हियर, ब्रीथ आउट एंड आराम से छोड़ें। और आपको इस हाथ से करने हैं 4 रेपिटेशन। 2, 3, 4। जैसे ही आपके 4 रेपिटेशन हो जाएंगे, आप डंबल को होल्ड करोगे लाइक दिस और दूसरे हाथ से भी 4 रेपिटेशन करोगे। 1, 2, 3, 4। अगेन आप इस डंबल को होल्ड करोगे और सेट को कंटिन्यू करोगे दूसरे हाथ से। 2, 3, 4। होल्ड, कंटिन्यू। जब भी डंबल लिफ्ट करते हो ब्रीथ आउट करो। 3, 4। इसी तरीके से आपको दोनों हाथों से 12-12 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं। वो आपका होगा 1 सेट और आपको 3 सेट इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। बाइसेप्स की सेकंड एंड लास्ट एक्सरसाइज कर रहा हूं, रिवर्स इंक्लाइन बेंच बारबेल कर्ल। करने के लिए आपको इंक्लाइन बेंच पे उल्टा लेटना होगा। आपकी चेस्ट जो है वो बेंच से थोड़ा बाहर रहेगी। उसके बाद आप जो बारबेल की ग्रिप, बेसिकली मेरे दोनों हाथों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा क्लोज होगा, 8 to 10 इंचेस। उसके बाद आप बार को बाइसेप्स पे हैंग कर दोगे इस तरीके से और यहां से कर्ल करोगे एंड करते रहोगे जब तक आपका बाइसेप्स पूरा स्क्वीज ना हो जाए। होल्ड इट हियर फॉर 1 सेकेंड एंड ब्रीथ आउट और फिर आराम से छोड़ें। फोकस करें जितना बाइसेप्स मसल पे आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको अपनी रिदम बना के रखनी होगी। कंट्रोल वे में करें एंड फुल रेंज ऑफ मोशन। यहां पे भी हम 3 सेट परफॉर्म करेंगे और हर सेट में कम से कम 10 रेपिटेशन करने की कोशिश करेंगे और वेट आपको हर सेट में बढ़ाना चाहिए। यह था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक किया करें, हौसला बढ़ाएं। और मैं कल इसी सीरीज का डे 6 यानी जो लास्ट डे होगा वो लेके हाजिर हो जाऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। नमस्ते।